फकीर ने उसे बताया कि उसने एक घर किराए पर ले लिया है। दोनों उस नए घर में चले गए। घर छोटा था लेकिन झोपड़ी से बेहतर था। कम से कम छत पूरी थी और दरवाजा भी ठीक था। आयशा ने खाना बनाया। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने खुद खाना बनाया था। महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ करना था। खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया। शाम को जब दोनों बैठे हुए थे, आयशा ने फकीर से पूछा, आपका नाम क्या है? मैं अब तक पूछ नहीं पाई। मेरा नाम इलियास है, फकीर ने कहा। इलियास, आयशा ने दोहराया। अच्छा नाम है। आप हमेशा से फकीर थे? इलियास ने एक लंबी सांस ली। नहीं शहजादी, एक वक्त था जब मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। आयशा ने ध्यान से सुना। इलियास ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक ताजिर का बेटा था। उसके पास माल दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज डूब गए। सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बीमारी ने उसे घेर लिया और वो सड़कों में पर आ गया। लेकिन मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की, इलियास ने कहा। जो उसने दिया था वो उसने ले लिया। यह उसकी मर्जी थी। आयशा ने सुना और कहा, आप सही कहते हैं। अल्लाह हर इंसान को आजमाता है, कभी दौलत देकर, कभी फक्र देकर। असल इम्तिहान यह है कि हम उसके फैसले पर कैसे राजी रहते हैं। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थी और दोनों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आयशा घर का काम करती और इलियास बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसी की दुकान पर सामान रखता, कभी बोझा ढोता। जो भी मिलता उसी में दोनों का गुजारा चलता। एक दिन आयशा ने अपनी गठरी में से कुछ कपड़े निकाले। ये वो शाही कपड़े थे जो उसके पास थे। उसने सोचा कि इन्हें बेच देना चाहिए। इलियास, उसने कहा, ये कपड़े ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए। इनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हमारे पास अब ज्यादा नहीं बचा है। इलियास ने कपड़े लिए और बाजार चला गया। वो कपड़े बहुत कीमती थे, रेशम और जरी के काम वाले। उसने उन्हें एक कपड़े के व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने कपड़े देखे तो हैरान रह गया। ये तो शाही कपड़े हैं, तुम्हें कहां से मिले? ये मेरी बीवी के हैं, इलियास ने कहा। व्यापारी को शक हुआ, लेकिन कपड़े इतने अच्छे थे कि उसने अच्छी कीमत दे दी। इलियास पैसे ले